अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम क्लास 9 आर्ट्स ग्रुप का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द टर्म्स इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसमें आपने टर्म्स फाइंड करनी है इसको इंडिकेट करके। ओके, तो लेट स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है हमारे पास 2, 6, 11, 17 अप टू सो ऑन 8। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, इसकी 8 टर्म तक इसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अब हमने इसमें हेडिंग समझी थी कि अपने टर्म्स फाइंड करनी है। फाइंड द टर्म्स इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपको जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसकी आपने टर्म्स को फाइंड करना है। तो लेट स्टार्ट। इसका अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म देखें तो a1 हमारे पास क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, a1 आपके पास 2 आ गया है। अब a2 आपने फाइंड करना है, कहाँ तक करना है, a8 तक आपने फाइंड करना है। a2 अब आपने ये देखना है कि हम 2 में ऐसा क्या प्लस करें या क्या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि हमारे पास 6 बन जाए। तो आपने क्या करना है, 2 में अगर हम 4 प्लस करें, आपने अपने माइंड को चलाना है थोड़ा बहुत, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, इसकी सेकंड टर्म फाइंड करनी है। आपने फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग ही सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 आपके पास 2 है, तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, हमने 2 में 4 प्लस कर लिया, आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई है। अब थर्ड टर्म के लिए हमने क्या किया, a3 के लिए 6 में अब ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास क्या बन जाए, 11 बन जाए। तो आप देखें 6 में अगर हम 5 प्लस करें तो आपके पास क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। नेक्स्ट हम फोर्थ टर्म की तरफ आते हैं। फोर्थ टर्म में हमारे पास क्या है कि a4 11 था, हमारे पास a3 आया। अब आपने देखना है कि a3 में अब ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास a4 बन जाए। अब a4 आपके पास क्या है, 17 है। तो 11 में अगर हम 6 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। ओके, अब हम इसकी फिफ्थ टर्म की तरफ आते हैं। फिफ्थ टर्म में आपने क्या देखना है कि 17 में ऐसा क्या प्लस करें कि आपके पास क्या चीज़ बन जाए, फिफ्थ टर्म बन जाए। अब फिफ्थ टर्म तो हमारे पास नहीं है, हमने खुद इसका अंदाज़ा लगाना है कि देखें पहले हमने क्या किया था, पहले हमने 4 ऐड किया, फिर हमने 5 किया, फिर 6 किया। अब ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड करेंगे। मतलब एक पैटर्न चल रहा है ना, 4, 5, 6, 7। इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि अब 17 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। ओके, अब 24 a6 के लिए हमने क्या करना है, 24 में हमने अब देखना है कि क्या प्लस करें तो हमारे पास 6 टर्म इसकी आनी चाहिए। तो जैसे 7 हमने पहले प्लस किया था, अब हम क्या प्लस कर रहे हैं, 8 प्लस कर रहे हैं। तो हमारे पास जब 24 को 8 में प्लस करेंगे तो 32 आ जाएगा। ये हमारे पास 6 टर्म का आंसर आया। अब 7 टर्म के लिए हमने क्या करना था, 32 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास इसकी 7th टर्म आ जाए। तो 7th टर्म के लिए हमने 8 के बाद जो सीक्वेंस वाइज 9 प्लस करना है। तो 32 में जब आप 9 प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 41 आएगा। ओके, ये हमारे पास अब 7 टर्म आ गई। 8 टर्म के लिए अब हमने ये देखना था कि 41 में हम अगर 10 प्लस करते हैं तो हमारे पास 8 वाली टर्म क्या आ जाती है, 51। ओके, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 12, 60, अप टू सो ऑन a7 तक। इससे हमें अंदाजा हो गया कि हमने क्या करना है, a7 तक आपने इसकी टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम a1 देखते हैं। a1 आपको पता है कि a1 हमारे पास क्या होता है, इसकी फर्स्ट टर्म को हम a1 कहते हैं। तो a1 आपके पास क्या है, 1। अब आपने a2 इसका फाइंड करना है। 3 कैसे बनेगा कि हम 1 में ऐसा क्या प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 3 आ जाए। अगर आप देखें कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 3 टाइम 3। तो सेकंड टर्म आपके पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। थर्ड टर्म के लिए आपने क्या करना है, अब 3 को लेना है। 3 को ऐसे किस टेबल से मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो आप 4 ले लें, उसको मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। नेक्स्ट टर्म आपने 12 लेनी है। 12 को अब आपने देखना है किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 60 आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है, पहले 3 लिया, फिर 4 लिया, अब 5 लिया। ठीक है, ये 0 गलती से लग गया। अब 5 लिया, तो 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ गया, 60 हमारे पास आ गया।
उसके बाद इसकी फिफ्थ टर्म हमने फाइंड करनी है। फिफ्थ टर्म के लिए आप क्या करेंगे, 60 को आप 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 66 टाइम 360। अब सिक्स टर्म में आपने क्या करना है, 360 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास इसकी 6 टर्म आ जाए। तो 360 को अब हम 7 के पैटर्न के अकॉर्डिंग 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब आप 360 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 2520 इसका आंसर आ जाएगा। 7th टर्म के लिए आपने क्या करना है, 2520 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 8 से करवाना है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 20,160। ये आपके पास इसकी 7th टर्म भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि 1, 1/3, 1/9, 1/27 अप टू सो ऑन 6 तक। ओके, अब हमें इधर देख रहे हैं 1 2 3 4 टर्म्स आपको दी हुई है। आपने इसकी मजीद 2 टर्म्स अगर फाइंड करें तो आप A6 तक पहुंच सकते हैं। अब आप देखें कि आपने A1 हमारे पास हमेशा पहली टर्म को हम A1 कहते हैं। A1 आपके पास 1 है तो A2 फाइंड करने के लिए अब आपने 1 के साथ ऐसा क्या करना है कि आपके पास 1/3 आ जाए। तो अगर हम A2 फाइंड करने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करवा दें 1/3 के साथ तो आपके पास 1/3 आ जाएगा। ओके, ये सेकंड टर्म हमारे पास है। अब थर्ड टर्म के लिए हमने क्या करना है, 1/3 को ऐसा किस टेबल से या किस डिजिट से मल्टीप्लाई करवाएं, किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 1/9 आए। अगर आप देखें तो अगर हम नीचे 1/3 दोबारा 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 1 टाइम 1 3 टाइम 9 1/9 आ गया। अब इसकी फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसकी फोर्थ टर्म के लिए आपने अब 1/9 लेना है। 1/9 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 1/27 बनता है। अगर हम नीचे 3 ले लें तो हमारे पास 1/27 बन सकता है। 1 टाइम 1 9 3 टाइम 27 आपके पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आपने 1/27 लेना है और 1/27 को अब आप अगेन 1/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/27 3 टाइम क्या होता है हमारे पास 81। अब आपने 1/81 ले लिया। 1/81 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 1/3 से अगेन, क्योंकि हमारा पैटर्न कह रहा है कि 1/3 यूज़ करते जाएंगे, आपके पास नेक्स्ट उसकी वैल्यू नेक्स्ट उसकी टर्म आती जाएगी। तो 1 टाइम 1 और 81 3 टाइम क्या हो जाएगा, 243। तो अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, -1 1 3 5 अप टू सो ऑन A9 हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। अब इसकी भी हमने टर्म फाइंड करनी है 9 तक, A9 तक। तो अगर आप देखें हमारे पास A1 क्या होता है, -1 फर्स्ट टर्म को हम A1 कहते हैं, तो हमारे पास A1 है। अब A2 फाइंड करने के लिए आपने ऐसा क्या करना है कि आपके पास 1 आ जाए। तो अगर आप देखें कि -1 में ऐसी क्या चीज़ प्लस या माइनस करें कि 1 बन जाता है। तो अगर आप -1 में +2 करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, 1 आ जाता है। अब थर्ड टर्म के लिए आपने क्या करना है, 1 में ऐसी क्या चीज़ प्लस माइनस करनी है कि हमारे पास 3 बन जाए। तो 1 में अगर आप 2 प्लस करें तो 3 बन जाता है। तो ये आपके पास इसकी थर्ड टर्म आ गई है। अब आपने देखना है कि 3 में आप इसमें क्या ऐड करेंगे, आपके पास फोर्थ टर्म जो है वो 5 बने। तो अगर आप 3 में 2 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपने 5 लेना है। 5 में अब आपने 5 में भी अगेन 2 प्लस करना है तो आपके पास इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 5 + 2 आपके पास 7 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, 5 + 2 किया तो = 7। ओके, अब इसकी 6 टर्म की तरफ आते हैं। 6 टर्म में अगर आपने 7 ले लिया, 7 में 2 प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। A7 में आई होप सो कि आपको समझ आ रही है, इसलिए अब मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करती हूँ। 9 आ गया है। A7 आपके पास है, 9 में 2 प्लस किया तो 11 आ गया। अब A8 आपने फाइंड करना है। आपने 11 में ऐसा क्या प्लस करना है कि आपके पास 8 टर्म आ जाए। 11 में 2 प्लस किया तो आपके पास 13 आ गया। अब 13 में 2 प्लस करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा।
ये हमारे पास इसकी 9th टर्म फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब इसके 5th पार्ट की तरफ आते हैं। 5th पार्ट में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 1/3, 2/5 अप टू सो ऑन A5। इसकी फर्स्ट टर्म आपने ले ली A1 इज इक्वल 1/3। सेकेंड टर्म के लिए आपने क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि आपके पास सेकेंड टर्म इसकी 2/5 बन जाए। अगर आप इसका देखें न्यूमिनेटर देखें 1 है, तो 1 में ऐसा क्या प्लस करें कि आपके पास 2 आ जाए, तो 1 में 1 प्लस करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। 3 में ऐसा क्या प्लस करें कि आपके पास 5 आ जाए। तो अगर आप देखें 1 में न्यूमिनेटर में अगर हम 1 प्लस करें और डिनोमिनेटर में 2 प्लस करें तो आपके पास इसकी सेकंड टर्म 2/5 बन जाती है। अब आपने थर्ड टर्म के लिए क्या करना है, थर्ड टर्म के लिए 2 में क्या प्लस करना है कि आपके पास उसकी नेक्स्ट टर्म आ जाए। अगर अब पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो आपने क्या लिया है, 1 ऊपर ले लिया और 2 आपने डिनोमिनेटर में ले लिया है। तो अब आपने अगेन यही काम प्रोसेस अपना कंटिन्यू रखना है, 1 + 2, तो 2 + 1 3/5 और 2 7, 3/7। ये हमारे पास इसकी थर्ड टर्म आ गई है 3/7। अगेन नेक्स्ट के लिए भी हम 1 ओवर ऊपर 1 और नीचे आप इसको 2 ऐड करेंगे। 3 में जब 1 प्लस किया तो आपके पास 4 आ गया और नीचे हमारे पास 9 बन गया। अगेन आप ऊपर न्यूमिनेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे, तो 4 में जब 1 प्लस करें तो 5 आता है, 9 में 2 करें तो 11 आता है। ये आपके पास 5th टर्म आपके पास आ गई है। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास सवाल है 1, -3, -5, -7 अप टू सो ऑन A9। इसमें आपने 9th टर्म फाइंड करनी है। A1 आपके पास क्या है 1 है, इसी के अकॉर्डिंग आपने A2 फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, A1 आपके पास 1 आ गया। अब आपने कुछ ऐसा करना है कि प्लस माइनस करने से -3 बन जाए। अगर 1 में आप -4 करें तो आप भी जानते हैं ये इसके साथ कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस 4 में से 1 निकालें तो 3 आता है, बड़ी वैल्यू वाला साइन आ गया, तो हमारे पास सेकंड टर्म इसकी -3 आ गई। अब आपने क्या करना है कि -3 में कुछ ऐसा करना है कि आपके पास प्लस माइनस करने से 5 आ जाए। अब आप देखें कि अगर हमारे पास -3 है तो +8 लें, तो आप इसको प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपने 5 इसकी 4th टर्म के लिए 5 में क्या प्लस माइनस करना है कि आपके पास क्या आ जाए -7 आ जाए। अगर इधर आप -12 ले लें तो प्लस माइनस करने से आपके पास इसका क्या आंसर आ जाएगा -7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है -7 में प्लस अगर 16 करें तो आप इसका क्या ले लें, आपके पास आंसर क्या इसका आ जाएगा 9। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा पैटर्न किस तौर पे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। अब सबसे पहले आपने -4 ले लिया, फिर आपने उसको डबल कर दिया 8 कर दिया, फिर आपने उसमें और मज़ीद 4 ऐड कर दिए, फिर आपने मज़ीद और 4 इसमें ऐड कर दिए और अल्टरनेटिव साइन चल रहे हैं, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ओके, इसकी 6th टर्म की तरफ आते हैं। 6th टर्म में आपने क्या करना है, 9 में अगर 16 में अब प्लस का साइन था, अब हमारा माइनस का आ जाएगा। 16 में 4 और ऐड कर लें तो हमारे पास 20 बन जाता है। 9 में से जब आप 20 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा। अब आपने -11 लेना है, पहले आपने प्लस लिया माइनस लिया, अब आपने प्लस लेना है। 20 में 4 और ऐड कर लें 24 आ जाता है। माइनस प्लस -24 में से 11 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 13 आ जाता है। अब 8 टर्म के लिए आपने क्या करना है, 13 में ऐसा क्या प्लस माइनस करना है। अब अल्टरनेटिव साइन लगाने थे हमने, पहले हमने प्लस लगाया, अब हमने माइनस लगाना है। तो 13 के साथ इसमें 4 और ऐड कर लें 28 आ जाएगा। 13 में से कितना हम माइनस करें, 28 माइनस करें तो हमारे पास इसकी 8 टर्म आ जाएगी, वो क्या होगी -15 होगी। इसके लिए 9th टर्म के लिए हमने क्या करना है, -15 में प्लस 28 में 4 और ऐड कर लें तो 32 बन जाता है। तो माइनस प्लस माइनस 32 में से 15 निकालें तो आपके पास क्या इसका आंसर आ जाता है 17। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 का समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।